हेलो एवरीवन, वेलकम टू मित्र ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रदूषण और प्रदूषक क्या होते हैं, मतलब पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो मानव है वो इस पृथ्वी पर तकरीबन 20 लाख साल पहले से निवास कर रहा है, रह रहा है। लेकिन जब से मानव ने तीव्र नगरीकरण किया है, औद्योगिक क्रांति हुई है और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया गया है, इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण में क्या हुआ है, प्रदूषण का स्तर बहुत ही तेजी से बढ़ा है। अगर कुछ उदाहरण इसको देखते हैं हम, अगर कोई पत्थर काटने वाला उपकरण है, जैसे मशीन मान लेते हैं, तो जो उस पत्थर काटने वाली मशीन से उस पत्थर के छोटे छोटे कण होंगे, वो प्रदूषण करेगा। और जो उस पत्थर काटने वाली मशीन से शोर आएगा वो भी क्या होगा, प्रदूषण होगा। गाड़ी की ही बात कर लेते हैं। जब गाड़ी के पीछे जो नली होती है जहां से धुआं निकलता है, जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण निकलता है, तो ये भी क्या करता है, पॉल्यूशन करता है। जो आपके घरों से कूड़ा करकट निकलता है, जो घरेलू अपशिष्ट होते हैं वो निकलते हैं, जो हम खेतों में कीटनाशक डालते हैं, रासायनिक उर्वरक डालते हैं, पानी के द्वारा वो नदियों में या नहरों में मिल जाता है। उससे क्या होता है, जल में प्रदूषण होता है। कारखाना आपने देखा होगा, जो कारखाने की जो गंदा कूड़ा करकट रासायनिक चीजें होती हैं, वो सारा वो लाके कहाँ छोड़ते हैं, नाली के द्वारा नदी के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। तो ये सब मानव द्वारा किया जाने वाला प्रदूषण है। अब बात करते हैं कि प्रदूषण होता क्या है। सिंपल सी अगर हम शब्दों में समझें तो वैसी चीजें जो मानव को, जीव जंतुओं को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं, वो सब क्या है, प्रदूषण है। कुछ डेफिनेशन के हिसाब से हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण, पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण कोई भी दूषक पदार्थ होंगे जिनका प्रवेश हो जाता है कहाँ पे, पर्यावरण में। पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है, तो वायु हो गई, जल हो गया, मृदा हो गई, ये सारी चीजें शामिल होती है। तो प्रदूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन है, प्रदूषण पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि कोई भी ऐसी चीज जो जीव जंतुओं या फिर पर्यावरण को या फिर मानव को, मानव तो जीव जंतु में आ जाते हैं, लेकिन मानव को अगर वो नुकसान पहुंचाती है तो वो क्या है, प्रदूषण है। आपने कई सारे बीमारियां देखे होंगे, रोग देखे होंगे जो प्रदूषण के कारण होते हैं। कुछ जो वायु में प्रदूषण होते हैं, एयर में प्रदूषण होते हैं, उसके द्वारा होते हैं। कुछ पानी के द्वारा होते हैं और कुछ मिट्टी के द्वारा होते हैं। लेकिन रोग फैल रहे हैं किससे, पॉल्यूशन से। एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, प्रदूषण का अर्थ है वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। यानी जो बेकार चीजें हैं, कोई बेकार चीजों से अगर वायु, जल, मिट्टी दूषित हो जाती है, जिसका असर सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। कुछ और डेफिनेशन देखते हैं। जैसे मानव गतिविधियों के फलस्वरूप पर्यावरण में अवांछित पदार्थों का एकत्र होना, एक जगह आना प्रदूषण कहलाता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं, पर्यावरण के अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या होते हैं, वायु हो गया, जल हो गया और मृदा यानी सोइल हो गई। तो पर्यावरण के अजैविक घटकों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला वह अवांछित परिवर्तन, बेकार परिवर्तन, जिससे जीवन एवं जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव हो, प्रदूषण कहलाता है। तो आप समझ गए कि प्रदूषण क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जो पर्यावरण में जीव जंतुओं पे, मानव पे नेगेटिव इंपैक्ट डाले, वो सब क्या है, प्रदूषण हैगा। और वो किस द्वारा डालते हैं, तो वो अजैविक घटकों द्वारा। यानी या तो वो वायु के अंदर मिलके डालेंगे हमारे ऊपर,
जल के अंदर मिलके डालेंगे या तो मिट्टी के अंदर वो बेकार चीजें मिलके जीव जंतुओं पे या फिर वायु पे क्या डालेंगे, नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे, वो क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। अब बात करते हैं प्रदूषक क्या होता है। प्रदूषक क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। सिंपल सी भाषा में जो पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। कोई भी चीज जो पर्यावरण के अंदर मिल रही है, वो क्या चीज मिल रही है, जो चीज वो मिल रही है वही क्या है, प्रदूषक है। मान लेते हैं कोई गैस मिल रही है, तो वो गैस क्या होगी, प्रदूषक होगी। कोई कण मिल रहा है, इसके द्वारा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है मानव के द्वारा, मानव के ऊपर या फिर जीव जंतुओं के ऊपर, वो सब क्या है, प्रदूषित चीजें हैं, यानी प्रदूषक है। तो एक और डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे, प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं के अवशेष को जब मानव निर्मित वस्तुओं के अवशेष के साथ मिला दिया जाता है तब दूषक पदार्थों का निर्माण होता है। एक डेफिनेशन और देते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक संतुलन की स्थिति में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले पदार्थ, वो जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक भी हो सकते हैं, या कोई ऊर्जा के किसी भी स्वरूप को प्रदूषक कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में आपने समझा कि प्रदूषण करने के लिए जो चीज प्रदूषण कर रही है उसका एक कोई भी चीज वो क्या होगा, प्रदूषक होगा। मान लेते हैं किसी गैस से क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो वो गैस क्या है, वो गैस है प्रदूषक जो प्रदूषण कर रही है। कोई कण हो सकता है, कोई लिक्विड चीज हो सकती है जो प्रदूषण कर रही है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, प्रदूषक बोलेंगे। बात करते हैं जो पोल्यूटेंट्स होते हैं यानी प्रदूषक होते हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उत्पत्ति के क्या स्रोत है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज के दो स्रोत हो सकते हैं, ये तो प्राकृतिक होगा, ये मानव द्वारा बनाया गया होगा। लेकिन जो प्राकृतिक प्रदूषक होते हैं, जो प्रकृति द्वारा ही फैलाए जाते हैं, उसको प्रकृति क्या करती है, संतुलित कर लेती है, उसको मैनेज कर लेती है। यानी मान लेते हैं कि कोई भी चीज है जो पर्यावरण में फैल रहा है प्रकृति द्वारा, उसको मैनेज करने की क्षमता हैगी कहाँ पे, प्रकृति के अंदर ही। लेकिन जब मानव जनित प्रदूषक होता है तो उसको मैनेज करने की क्षमता नहीं हो पाती पर्यावरण के पास। ठीक है, क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जो मानव जनित प्रदूषक होते हैं वो बहुत तेज गति से फैलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए उत्पत्ति के स्रोत। अब बात कर लेते हैं किस किस अवस्था के आपको देखने को मिलते हैं, यानी किस किस स्टेट्स के आपको देखने को मिलते हैं ये प्रदूषक। तो तीन तरह के हो सकते हैं। पहला है ठोस, कोई भी ठोस चीज हो सकती है, जैसे धूल एक ठोस चीज है, धूल के कण। एरोसोल्स हो गया, या फिर औद्योगिक अपशिष्ट जो निकलते हैं, जैसे पारा हो गया, शीशा हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ठोस चीजें हैं। उसके बाद बात करते हैं तरल की। कोई तरल चीज जो प्रदूषण करती है वो क्या है, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, नाइट्रेट हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं प्रदूषक जो प्रदूषण करती हैं। कुछ गैसीय प्रदूषक भी होते हैं, जैसे SO2 हो गया, CO हो गया, NO2 हो गया, CFCS हो गया, ये सारी चीजें। तो ये आपने देखी किस किस तरह के होते हैं। तो प्रदूषक तीन तरह के होते हैं, ठोस, तरल और गैसीय। अब बात करते हैं जो प्रदूषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रदूषण को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। अगर कोई प्रदूषण वायु के अंदर मिलके हो रहा है तो उसको बोलेंगे वायु प्रदूषण, यानी एयर पॉल्यूशन। फिर सेकंड नंबर पे है जल प्रदूषण, जिसे हम बोलते हैं वायु पॉल्यूशन। फिर है नॉइस पॉल्यूशन, सोइल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ये 6 तरह के होते हैं प्रदूषण। अब बात करते हैं कि क्या लिंक है पॉल्यूशन में, ग्लोबल वार्मिंग में और क्लाइमेट चेंज में। देखिए, जब पॉल्यूशन होता है तो वहां से आपका CO2 बड़ी मात्रा में बाहर निकलता है। औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां से गैसेस निकलती हैं जिसके अंदर CO2 होता है। कोई भी चीज हम जलाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, CO2 होता है। कोई भी आपकी कार वगैरह होती हैं, कोई भी वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनकी जो पीछे नली होती है जहाँ से गैसेस निकलती हैं उसके अंदर भी CO2 होता है। और CO2 जो है हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर CO2 है। मान लेते जो लेवल हैगा
ये पहले से ही बना हुआ आएगा प्रकृति द्वारा। तो CO2 के अंदर एक खास बात होती है कि जो सूरज से, यानी जो सूर्य है हमारा, वहां से जो उष्मा आती है, इसको वो अंदर तो जाने देती है, लेकिन इसको बाहर जाने नहीं देती। एक तरह की परत का काम करती है रोकने का। अब ये सिर्फ उतना ही रोकती है जितना ये रोक सकती है, क्योंकि CO2 क्या है, एक लिमिटेड अवस्था में था। लेकिन जब से हमने, जो हमारे व्हीकल्स हैं, जो इंडस्ट्री हैं, और जो हम कुछ भी जलाते हैं, उससे क्या हो रहा है, CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल रहा है। तो हमारे आसपास क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो पृथ्वी के अंदर जो सूर्य है उसकी जो उष्मा रोकने की जो क्षमता होगी, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जब बढ़ जाएगी तो गर्मी क्या होगी, गर्मी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखिए, CO2 बहुत इंपॉर्टेंट गैस है हमारे लिए, क्योंकि जो CO2 के माध्यम से ही हमारे पृथ्वी पे जो जीवन हो पाए वो संभव हो पाए। अगर CO2 नहीं होता तो हमारी पृथ्वी बहुत ठंडी और बहुत गर्म होती। लेकिन CO2 के माध्यम से हमारी पृथ्वी मध्यम अवस्था में रहती है, यानी ना तो ज़्यादा गर्म रहती है, ना ही ज़्यादा ठंडी रहती है। लेकिन जब तब क्या होगा, जब CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जब CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, गर्मी भी बढ़ जाएगी। जो सूर्य से किरणें आएंगी उनको हम ज़्यादा रोकेंगे, यहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगी। गर्मी बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल मतलब पूरे पृथ्वी पे, वार्मिंग मतलब गर्मी। पूरे पृथ्वी पे क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। और जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, आपको कहीं पे सूखा ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको बाढ़ देखने को मिलेगा, कहीं पर जहाँ पे कभी बारिश नहीं होती वहाँ पर आपको ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है वहाँ तो आपको ज़्यादा देखने को बारिश मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या होगा, बारिश का लेवल घट सकता है। तो ये सब कारण होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, मौसम में परिवर्तन जो कई सालों के बाद होता है। ठीक है, तो आपको क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कि आज आप कहीं पे गए और आप बोल रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में यहाँ पे बारिश होती है, लेकिन 30 साल बाद, 40 साल बाद अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप बोलेंगे नहीं, अक्टूबर के महीने में बारिश नहीं होती, दिसंबर के महीने में होती है। ये हमारा ऐसे समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये होता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट क्या हो गया, चेंज हो गया है। जो पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये सब आपस में इंटरलिंक है। इसको आप इंटरलिंक करके समझें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।